हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वेब सीरीज। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक नैरेटिंग वॉइस से, जो हमें बता रही होती है कि दूर कहीं अल्टरनेटिव यूनिवर्स में गोल्डन रिंग का स्टार है। एक दिन एक बहुत बड़ा सा सौर उस गोल्डन रिंग वाले स्टार को भेद देता है, जिससे क्यू स्पिरिट्स रिलीज हो जाते हैं और धरती पे ये एक वरदान की तरह गिरते हैं। और तभी से धरती पे इनिशियल मार्शल आर्ट का बर्थ होता है। यहीं से स्टार्ट होता है कल्टीवेशन प्राप्त करने की हमारी कंपटीशन। और यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें एक फॉरेस्ट को देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि एक एयरशिप जो कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को फिंगबॉन सिटी से पायोमी एकेडमी ले जा रहा था, जो कि क्रैश हो जाता है और जंगल में गिर जाता है। जंगल में भटकते हुए उन्हें 4 दिन हो गए थे। वो इस जंगल में सरवाइव करने के लिए हर चीज आजमा रहे थे। तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम जी और मिंग है। वो दोनों नहा रही थीं। तभी बिजली कड़कती है और सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, जो कि हीरो की तरह अट्रैक्टिव तो नहीं है, पर गोलू मोलू सा क्यूट बंदा है, जो एक अजीब से खरगोश का पीछा कर रहा होता है। तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो पत्थर टूटकर चूर चूर हो जाता है। तभी वो देखता है अपने सामने ह्यूमन बीट को आते हुए, जो कि वो लड़कियां ही होती हैं, जो उसे मारने के लिए आ रही थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें नहाते हुए देख रहा था। तभी मोटू हीरो कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबसूरती है जो मैं तुम्हें देखूंगा। मैं अपने आप से ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, समझी तुम। और ऐसा कहकर एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मिन कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, क्योंकि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे डिमोनिस्ट बीस्ट हैं, जिन पर वोंग कहता है तुमसे खतरनाक तो कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं हो सकता। मिन गुस्से में उसे मारने को दौड़ती है। तभी दूसरी तरफ हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं, जो वही खरगोश पकड़ रहा था। उसका नाम डॉबिन होता है। डॉबिन खरगोश को पकड़ते हुए कहता है कि चलो, हमारे डिनर का इंतजाम हो गया है। तभी वो मोटू उससे टकरा जाता है, जिसका पीछा मिन कर रही थी। तभी वहाँ पर डीमन स्नेक आ जाता है, जो एक बेबी फेस वाला स्नेक है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, जो कि उन सब पे हमला कर देता है। अब उन्हें देखकर डॉबिन कहता है भागो यहाँ से, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो सब वहाँ पहले से ही भाग गए थे। वो स्नेक डॉबिन पे अटैक कर देता है। वो दूर जा गिरता है। तभी वो स्नेक उन दोनों लड़कियों पे अटैक करने वाला था। तभी वांग अपने डिनर के साथ वहाँ आता है और जोर से रैबिट से मारता है। वांग जैसे ही उन दोनों लड़कियों को उठाने जाता है, उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे स्नैक्स घेर लेते हैं। और वांग कहता है तुम अभी मेरे मार्शल स्पीड को जानते नहीं हो, और अजीब तरह से अपने दोनों हाथों को घुमाता है और अपनी जेब से बम निकालता है और उन सभी स्नैक्स के मुंह में घुसा देता है। इसके बाद वो उन दोनों को उठाकर वहां से तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो सांप अभी भी उसके पीछे लगे हुए थे। कि मेरे पास अब और बन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक सांप उसके बैग पे काट लेता है, जिससे वो और तेजी से दौड़ने लगता है। तभी वहां पर उसके बाकी दोस्त आ जाते हैं, जो अपने फुट अटैक से उन सांपों को मार डालते हैं। वोंग से वो सांप अभी भी चिपका हुआ था, और ये देखकर उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग जंगल में आगे जा रहे थे। वहीं पर वांग का दोस्त उसे कंधे पे उठाकर चल रहा होता है। तभी वांग को होश आ जाता है और सारे लोग उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने हमें बचा ही लिया उन सांपों से। वांग, तुम कमाल हो। तभी डॉबिन उन्हें चुप कराता है और वांग को बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। इस पर वांग पूछता है अकेडमी से कोई हमारी खबर लेने आया या नहीं, जिस पर डॉबिन उन्हें बताता है कि 7 दिन हो गए हमारे शिप को क्रैश हुए, वो लोग हमें ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। तभी फिर से डिमोनिक बीस्ट उन पर हमला करते हैं और वो दो लोग उनसे निपटने के लिए झाड़ियों में कूद जाते हैं। इसे देख वांग कहता है कि हमारी टीम में तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, जिस पर डॉबिन कहता है हम सबसे बड़ी एकेडमी, जो कि पाइमो एकेडमी है, वहां जा रहे हैं।
तो हमारा टैलेंटेड होना तो लाजमी है। इसके बाद वो बताता है कि तुम्हें जैन ने बचाया, जिसके पास अच्छी खासी मेडिसिन स्किल है, जिससे सांप के जहर को चूसकर तुम्हारी बॉडी से निकाला गया है। उसकी वजह से तुम अभी जिंदा हो। वांग मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि जिन ने उसकी बॉडी से सांप के जहर को निकाला है, और एक बियर्ड सी स्माइल करके हंस रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि डॉबिन कहीं तुम तो नहीं जिसने मेरी बॉडी से जहर निकाला है, और ये कितना एम्बैरेसिंग है। सीन चेंज होता है और उन्हें हम कैंप लगाते हुए देखते हैं। डॉबिन उसे नीचे उतारता है और कहता है कि तुम बेहोशी की हालत में ज़्यादा हल्के लगते हो। वांग कहता है तुम्हें तो पता है मैंने अपना वेट लूज किया है। तभी वहाँ जी आती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, और वो मिन को भी ऐसा करने को कहती है। मिन हिचकिचाते हुए कुछ कहने जा रही थी, तभी वांग कहता है कि तुम्हारी माफ़ी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसी चूहिया को तो इसलिए बचाया कि तुम्हें मैं साबित कर सकूं कि मैं एक सच्चा वीर योद्धा हूँ। वो अपनी तारीफों की लिस्ट लगा रहा था, जिसे देखकर बाकी लोग ताली बजाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये देख मिन बहुत गुस्सा हो जाती है, और तभी एक स्टूडेंट आता है जिसे बहुत चोट लगी थी। वो बताता है कि उसके पीछे काफी भेड़िए पड़े हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वो काले भेड़िए वहां पर आ जाते हैं। मिन अपना बैग पैक कर उनके हवाले कर उन्हें वहां से जाने को कहती है, और ये भेड़िए उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। फिर जी वोंग को बचाने के लिए उसके पास आती है। तभी मिन आकर उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाती है। उसके बाद डॉबिन और उनकी टीम उन भेड़ियों पर अटैक करते हैं और एक एक करके उन्हें मार रहे थे। तभी एक भेड़िया डॉबिन पर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे देख वोंग उसे बचाने अजीब तरह से उसके पास आता है, और उसके पीछे भी काफ़ी भेड़िए लगे हुए थे। दोनों पास आते हैं, तभी भेड़िए उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और डॉबिन उनके वार से घायल हो जाता है। वोंग उसे उठाता है, लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी भेड़िए लगे थे। वोंग कहता है तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं इन्हें संभाल लूँगा। वो सभी उसे अकेला वहाँ छोड़कर जाने से हिचकिचा रहे थे। तभी वांग उन भेड़ियों को रोटेट करके घुमाता है, जिससे वो भेड़िए काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। वो सभी भेड़िए 1 मिनट के अंदर दोबारा वांग से लिपट जाते हैं। तभी वो कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है, मैं अब भाग नहीं पाऊंगा, तुम सभी निकलो। लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसी हालत में छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वांग खून से उल्टी करने लगता है, जिससे पत्थर पर हीरो लिख जाता है। वो कहता है तुम लोग मेरे लिए दुखी मत हो, मैं एक एकेडमिक स्टूडेंट हूँ, और तुम्हें बचाते हुए मरना मेरे लिए प्राउड की बात होगी। ना चाहते हुए भी उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं, और वो सारे भेड़िए वांग को पूरी तरह से दबोचे हुए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वांग इस सिचुएशन से कैसे बचेगा ये जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।